हफ्तों से दौड़ा रहा है। इनकम टैक्स और सेस टैक्स देने के लिए पैसे हैं और हमें पैसे देने में नहीं मरती है। गलीगल पैसे साल। देखिए बिक्री बट्टा बहुत मंदा चल रहा है और बहाने बनता है तो ऐसे नहीं मानेगा। चल भाई आपको बना रहा है। देखिए हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करें? हफ्तों से साल दौड़ा। क्या हुआ ना? क्या बोली है कल आने को? अच्छा सुन अभी डूब जाएगा। समझा? समझ गया क्या करना? समझ गया। हाँ अपने लड़के लोगों को भी समझा देना। जी। ले काली बाड़ी का प्रसाद बोल। जय माँ काली। अबे आने से पहले बोल जय माँ काली। चलो अरे नेता की तरह प्रणाम करना बंद कर। भाई की तरह सलाम बोल। आलम्बन निभाओ और उद्दीपन निभाओ। लेकिन सर पहले रस समझा दीजिए। पहले विभाव समझ लो। कोई भी व्यक्ति या वस्तु विभाव है जो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है। उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो नायक और नायिका उपवन में है। फूल खिले, बसंती बयार का झोंका आ रहा है आज की तरह। मान लो नायक नायिका का हाथ पकड़ लेता है। इस तरह नायक की ये हरकतें विभाव है। नायिका का शर्माना, खुद में सिमटना अनुभाव है जो विचार जो स्थायी भाव है वही तो स्वीकार है। नमस्कार। नमस्कार। लगता है हमको पहचाने नहीं आप। हाँ भाई यही होता है। बुरा समय आने पर भूल जाते हैं लोग अपनों को। समझा नहीं? बनिए मत, नाटक मत कीजिए ना समझी का। नाटक? आप तो आपसे तुम पर उतर गए। चलिए होता है, मोहब्बत जब बढ़ती है तो आपसे तुम पर उतर जाते हैं। और रहा इनके परिचय का बात, तो ये है जमीन के खरीदार। 15 कट्ठा पर अधिकार है इनका। पहले में पूछ रहा हूँ, आपका पता? अब हमको पुतला के बोलने की आदत तो है नहीं, इसलिए साफ साफ और स्पष्ट कहते हैं कि लाल कोठी वाली जमीन पर से हक गया आपका। मेरा मतलब आपकी माँ का। के लिए जमीन देनी पड़ेगी। इस व्यंगात्मक हंसी में पता नहीं हमारा साथ कितने दिनों तक का है। क्यों? क्या हुआ? और मान लो तुम नहीं रही तो तुम्हारी याद में ताजमहल जरूर खड़ा करूंगा मेरी मुमताज। सच? हाँ मेरी मुमताज, तुम आराम से कब्र में पड़ी रहना। मुझे तो नहीं लगता 2 गज जमीन
एक खत्म हो जाए बस। जरूर जान, तुम्हें वो कीमती कथन दूंगा तो शायद तुम्हें अरे क्या बताया तो पता नहीं था क्या समझता अपने आप को। अरे हम के गुलाम नहीं है, अपनी रोजी मेहनत कर कमाते खाते हैं, फिर उससे छोटे किस बात को लेकर है। दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सूरज भान सिंह ने कुर्सी को उठाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यदि हम बैठ ही गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वाह क्या कहने हैं आप। अरे इसी समझदारी के कारण तो हमारा ये हाल है। हम लोगों के परिवार उनका बहुत बड़ा है, यही एहसान तो हमारा अपमान है। हमारी ही कमाई देखकर हम पर एहसान जताते हैं। अरे जीने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं। हम कुछ भी करेंगे लेकिन फूल का धंधा नहीं करेंगे। क्यों? फूल के धंधे में क्या दोष है? भिखारी के डर से हम खाना बनाना छोड़, हमारी लड़ाई सूरज भान सिंह से, दुनिया से नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई सूरज भान सिंह से है। आज से हमारे यहाँ से कोई फूल नहीं जाएगा। तुम्हारी जैसी मर्जी। मैं तो कहूँगा मिलजुल करके काम करने में ही भलाई है। बड़े छोटे तो सब भगवान के बनाए थे। ये झूठ बात है। भगवान ने छोटा बड़ा उस ढंग से नहीं बनाया है जिस ढंग से इंसान समझता है। हमारे 100 साल के पिता उनके 30 साल के जवान से छोटे कैसे हो सकते हैं? हम उनके 30 साल के जवान को प्रणाम करते हैं लेकिन वे हमारे 100 साल के पिता को प्रणाम नहीं कर सकते। आखिर क्यों? क्या भगवान ने ऐसा कहा है? नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। तो क्या भगवान ने ये कहा है कि हम उनके यहाँ खाना खाकर जूठी पत्तल खुद उठाए और वे हमारे यहाँ खाकर चल दे? क्या भगवान ने ये कहा है? नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन धन दौलत, जमीन जायदाद, सबसे हम कमजोर हैं। कमजोर है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। अपनी मेहनत का कमाई खाते हैं, अपनी कमाई खाते हैं। सभी अपनी मेहनत कर खाते हैं, लेकिन छोटा बड़ा तो है। लोग छोटा बड़ा रहेंगे। भैया हम कहाँ कहते हैं छोटे बड़े नहीं हैं। हमें तो उनके मापने के पैमाने से ऐतराज है। बताइए इनका कौन सा पैमाना चाहिए? जाति, धन, उम्र या पद? कौन सा पैमाना होना चाहिए? उन्हें कोई हक नहीं है। यही तो जाति, धन और पद का पैमाना है। हमारे पिताजी को बगैसरा कहने का उन्हें क्या हक है? कोई हक नहीं है। यही तो धन, जाति और पद का पैमाना। ये दुनिया का दोष नहीं है। हाँ भैया, दुनिया का दोष नहीं है, लेकिन हमें सूरज भान सिंह जैसे लोगों से लड़ना है। आज के बाद इस घर से उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, उनके यहाँ कोई फूल नहीं जाएगा। पर राजीव देखता है वो बेकाबू हो जाता है, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो तेजी से किशोरी की ओर लपकता है, कॉलर पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर देता है। गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों का फीस देना है, बड़ी का जूता फट गया है और छोटी का बुक नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं है, रोज कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, कटर चाहिए, रबर चाहिए, बैग फटेगा, जूता फटेगा, चप्पल चाहिए, फ्रॉक चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? पेड़ में उगते? चोरी करके लाओ, डकैती करके? आप ब्याह करके लाए हैं, बच्चे आपके हैं, तो इनका परवरिश कौन करेगा? हाँ, कौन इनकी देखभाल करेगा? रोज सुबह उठते के साथ पैसा पैसा पैसा। कितनी बार समझाया कि सुबह सुबह मूड मत खराब क्या करो। बड़े बड़े लोगों के पास जाना होता है मिलने के लिए, टेंडर भरने जाना होता है रोज। देखो ये गलत बात है। हम जवान दे चुके हैं, किराया आज ही देना है। 9 साल का क्यों मजा देते हैं? वही अभी लेना है। अरे भाई हमें पापा को दिखाने डॉक्टर के यहाँ जाना। अच्छा अच्छा ठीक है 10 बजे तक। बोला अपने बाप को 50,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल देने के लिए कहो उसको। आपकी ये बात पहले से तो बता नहीं थी। कहाँ चलाएंगे मेरे पापा? नहीं चला, मुझे पैसे चाहिए, बिजनेस करना है मुझे। ये नहीं हो सकता है। क्या थी? बुला अपने बाप को। वो कैसे हो सकते हैं? अरे उसके बाप का बाप आएगा, बुला उसको। तू मुझे बोलना सिखाएगी? हाँ? आराम जाएगी, पैसे निकालेगी, बाप को नहीं बुलाएगी, क्या सिखाएगी? आगे बोलना। बोला ना, मान चला पैसे। जब तक तुम मान के नहीं लाएगी तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरे को
मैंने था। देखो 1 किलो 2 किलो पूरा है। अरे कैसे का कर्मुआ का दामाद जब तक रहेगा ना तब तक हम लोग का जीना मुश्किल है। अरे चांदी तो काट रहा है, झूना आराम पड़ता। चांदी नहीं काट रहा है, सोना काट रहा है, सोना। हाँ रे, झींगना का पाल खुद धर रहा है। कल पूरा 1 मन मच्छी मारा, हमारे खिलाफ गवाही देने का भी धमकी दे रहा। देखो कोर्ट का फैसला तो 1-2 साल में, तो आप ही कोई उपाय बताइए ना। आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं ब्रज कुमार जी। आप ये क्यों नहीं मानते कि साहित्य एक अभिव्यक्ति है और इस अर्थ में साहित्य की ये पूर्ण व्याख्या है? जी नहीं, साहित्य की ये परिभाषा आधा सच है। मां से बचने के लिए विजय गुंडों की मां सहने को तैयार था। ताड़खाना चला रहा बीए पास विजय लोगों के लिए लज्जा नहीं बल्कि प्रेरणा चाशनी के लिए जीव का जंजाल हो गया। विजय ने अपनी पत्नी धर्मशिला और भाई अनिल से राय की केतन को दबंग और संसार को स्वीकारने का। आखिर विजय चौधरी ने 2 गैलन ताड़ी केतन गोप के घर पहुंचवा दी, लेकिन शाम तक केतन गोप खुद ही उन दोनों गैलन को लेकर विजय के ताड़ीखाने पर आ धमका। हर दुकान की तरह रंगदार अलग के पास भी वसूली करने पहुंचे। अल्लाह कराए। नया हार्डवेयर का दुकान खोले, बहुत माल कमा रहे। आप लोग कौन है भाई? हम लोग रामकिशन नगर के सेवक हैं, जनता सेवा करते हैं और इस सेवा के बदले कुछ मेवा भी ले